ऑफ यू एंड वेलकम टू द स्कल्स मेडिसिन। तो देखो यार, मैं एनीमा के बारे में पढ़ रहा था, अपन ने वीडियो भी डाली थी एनीमा के बारे में, तो क्यों ना मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ ही कर ली जाए। तो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, आप लोगों को पसंद आए तो और फॉलो कीजिएगा पेज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अ पेशेंट कंप्लेन्स टू अ नर्स दैट ही इज़ अनेबल टू डेफिकेट ड्यू टू लैक ऑफ प्राइवेसी। द नर्स नोज दैट दिस इज़ द केस ऑफ द ऑप्शन है अपने पास फर्स्ट प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, सूडो कॉन्स्टिपेशन या फिर स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। तो देखो क्वेश्चन अपने से ये पूछना चाह रहा है कि जो पेशेंट है वो डेफिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको प्राइवेसी नहीं मिल रही है ना। तो ऐसे कंडीशन में प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को तब होता है जब कोई डिजीज कंडीशन हो। सूडो कॉन्स्टिपेशन है इसका सही आंसर, क्योंकि सूडो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है अगर पेशेंट को आप प्राइवेसी ना दें या फिर पेशेंट का इन्वायरमेंटल सडन चेंज हो तो उसको डेफिकेशन करने में दिक्कत आती है। मतलब ये असल में कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ है पेशेंट को बस ऐसा लग रहा है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन तब होता है जब पेशेंट के जो कॉलन है उसमें स्पाज्म आ जाए। Moving on to the next question, second number question, which position a nurse should provide to a constipated patient when who is diagnosed with osteoarthritis? तो अगर पेशेंट को osteoarthritis है और constipation की शिकायत है जब एडमिट है पेशेंट, तो नर्स उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएगी ताकि उसका जो कॉन्स्टिपेशन है वो थोड़ा ठीक हो सके। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास स्क्वेटिंग पोजीशन। स्क्वेटिंग पोजीशन अपन जनरली तब पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं जब पेशेंट नॉर्मल कंडीशन में हो और पेशेंट का कोई भी मस्कोस्केलेटल डिसऑर्डर ना हो, मतलब वो आसानी से उस पोजीशन को एक्वायर कर सके। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होती है जो अपन कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे, सो उसका आंसर होगा फिर स्क्वाटिंग पोजीशन। सेकंड ऑप्शन अपने पास आता है नी चेस्ट पोजीशन। सो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे नी चेस्ट पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग तो अपन ऑफ कोर्स नहीं कराएंगे और प्रोन पोजीशन भी अपन नहीं करवाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास आता है, विच केमिकल सब्सटेंस इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक एनिमा। तो एनिमा अपन ने पढ़ा है, अपने पास 3 टाइप के होते हैं, डायग्नोस्टिक होता है, इवैक्यूएंट होता है और रिटेंटिव होता है। तो ये क्वेश्चन अपने से ये पूछना चाह रहा है कि जो डायग्नोस्टिक एनिमा होता है उसमें अपन कौन सा सॉल्यूशन या फिर कौन सी डाई अपन यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है बेरियम सल्फेट। Moving on to the next question, which is question number 4th. While administering a retentive enema, ध्यान दीजिएगा अपन एनिमा कौन सा एडमिनिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, रिटेंटिव एनिमा। तो जब अपन पेशेंट को रिटेंटिव एनिमा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो जो हाइट है आईवी स्टैंड की जिस पे अपन बैक को टांगेंगे एनिमा को, वो कितनी होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सेकेंड है 45, थर्ड है 40 सेंटीमीटर और थर्ड है 40 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब 8 इंचेस। 8 इंचेस प्रोवाइड कराएंगे और जो इवैक्यूएंट एनिमा होगा उसके अंदर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका आंसर है 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं या फिर 18 इंचेस भी बोल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 5. नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एनिमा दैट कुड बी गिवन इन इन्फेंट इज लेस देन 50 ml, मोर देन 500 ml, ऑप्शन सी इज 500 ml एंड ऑप्शन डी इज लेस देन 250 ml। तो इन्फेंट में जो अपन वॉल्यूम इन्फ्यूज़ करेंगे एनिमा में वो होगी लेस देन 250 ml। 500 से लेके 1000 ml तक अपन यूज़ करते हैं अडल्ट्स में और 500 से लेके 250 ml अपन यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेस देन 250 ml। थैंक यू गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो।